काल्पनिक समुद्री लुटेरों की कहानी तो हम में से कई लोगों ने सुनी है, लेकिन आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसमें कोई काल्पनिक या कहानी के समुद्री लुटेरे नहीं हैं। ये हैं असली समुद्री लुटेरों की कहानी, जहां दिखाया गया है सोमालिया के खतरनाक और खूंखार समुद्री लुटेरों से एक नाविक कैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। बार बार वो समंदर के बीच समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसता है, लेकिन उसकी अकल थी जबरदस्त। वो ऐसा प्लान बनाता है, ऐसी चाल चलता है जिसे समुद्री लुटेरे पकड़ ही नहीं पाते। हेलो एंड वेलकम टू फिल्म एक्स स्टोरी। आज की मूवी है कैप्टन फिलिप्स। मूवी की शुरुआत होती है पहले सीन से, जहां दिखाया जाता है मिस्टर रिचर्ड फिलिप्स को, जिनके नाम पर यह फिल्म बनी है। वो हैं मैरसक अलाबामा नाम के एक जहाज के कप्तान। ये जहाज था अमेरिकन नेवी का मालवाहक जहाज, जिसे कार्गो शिप कहा जाता है। और हमेशा की तरह कैप्टन फिलिप्स इस बार भी अफ्रीका के भूखे और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना, पानी और जरूरी सामान लेकर लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमालिया के एक टापू पर कुछ लोग रहते हैं। ये हैं समुद्री लुटेरे। पैसे, खाना और रहने की कमी के चलते ये लोग कोई भी समुंदर में दिखने वाला जहाज लूट लेते हैं। कुछ ताकतवर लोग इन्हें पैसों का लालच देकर लूटपाट करवाते हैं। इसी बीच कैप्टन फिलिप्स पहुंचते हैं सलालाह बंदरगाह। यहां से उनका जहाज रवाना होगा मोम्बासा की तरफ। मोम्बासा एक जगह का नाम है। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद कैप्टन फिलिप्स अपने विशाल मालवाहक जहाज के साथ अपने सफर पर निकलते हैं। दूसरी ओर सोमालिया के समुद्री लुटेरे भी अपने शिकार की तलाश में निकल चुके हैं, यानी वो ऐसा जहाज ढूंढ रहे हैं जिसे लूटा जा सके। थोड़ी ही देर में उन्हें दूर से एक बड़ा जहाज दिखता है। उधर कैप्टन फिलिप्स अपने जहाज को हर तरह के खतरे से बचाने के लिए एक बार फिर सुरक्षा की जांच कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी नजर पड़ती है जहाज के रडार स्क्रीन पर। रडार स्क्रीन एक आधुनिक उपकरण होता है जहाज में, जिससे पता चलता है कि जहाज किस दिशा में है और किस जोन में जा रहा है, और जहाज के आसपास कोई और बोट या जहाज है या नहीं, यह भी पता चलता है उस रडार स्क्रीन से। रडार स्क्रीन देखकर वो नोटिस करते हैं कि जहाज के आसपास कुछ है। दूरबीन से चारों तरफ देखने के बाद वो पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं कि दूर से एक बोट उनकी ओर बढ़ रही है। कैप्टन फिलिप्स को साफ समझ में आ रहा था कि कोई न कोई खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो जिस जगह पर हैं, उस जगह के खतरनाक समुद्री लुटेरों के बारे में उन्होंने पहले ही सुन रखा था। इसीलिए वो सबसे पहले जहाज को थोड़ा दूसरी दिशा में मोड़ देने के लिए कहते हैं और साथ ही जहाज की स्पीड बढ़ाने का आदेश देते हैं। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। वो तुरंत संपर्क करते हैं यूके एमटीओ यानी आंखमटो से। अब सवाल आता है, आंखमटो क्या है? ये अमेरिका की नेवी से जुड़ा हुआ ऐसा जहाज या टीम है जो किसी भी मुसीबत के समय जहाज को बचाने के लिए तुरंत पहुंच जाती है। कैप्टन फिलिप्स बताते हैं कि 2 बोट्स उनका पीछा कर रही हैं और उन्हें पूरा शक है कि ये समुद्री लुटेरे हो सकते हैं। लेकिन आंखमटो से जवाब आता है कि जिनको आप समुद्री लुटेरे समझ रहे हैं, हो सकता है वो मछुआरे हों। लेकिन देखते ही देखते वो दोनों बोट्स जहाज के बेहद करीब पहुंच जाती हैं और तभी कैप्टन फिलिप्स को यकीन हो जाता है कि ये वाकई समुद्री लुटेरे हैं और हथियारों से लैस होकर उन पर हमला करने ही आ रहे हैं। पर सामने खतरा देखकर भी कैप्टन फिलिप्स एक जबरदस्त चाल चलते हैं। वो समझ चुके थे कि समुद्री लुटेरे सोच समझकर इतने बड़े जहाज पर हमला करने आए हैं, क्योंकि उन्हें लूटपाट करनी है। इसीलिए वो हाथ में फोन लेकर झूठ मूठ मदद मांगते हैं और इस बार आवाज बदलकर मदद की गुहार लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने आवाज क्यों बदली? ये थोड़ी देर में पता चलता है। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर ही हमारी मदद के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच रही है। और सौभाग्य से ये चाल काम कर जाती है, क्योंकि समुद्री लुटेरे कैप्टन फिलिप्स की बातें रेडियो पर ट्रैक कर रहे थे और सुन भी पा रहे थे। और उन्हें सुनाने के लिए ही कैप्टन फिलिप्स ने जानबूझकर अपनी आवाज बदलकर यह बात कह दी कि 5 मिनट में आर्मी आ रही है। और ये सुनते ही डर के मारे एक बोट वापस लौट जाती है और दूसरी बोट को भगाने के लिए कैप्टन फिलिप्स जहाज की रफ्तार एकदम धीमी कर देते हैं और जहाज को दाईं ओर मोड़ने का आदेश देते हैं। फिर विशाल जहाज से उठी लहरों से टकराकर समुद्री लुटेरों की वो बोट
एक समय के बाद खराब हो जाती है। इस बार अक्लमंदी से जान तो बच जाती है, लेकिन कौन कह सकता है कि ऐसा खतरा फिर नहीं आएगा। इसलिए कैप्टन जहाज के सभी कर्मचारियों को लेकर एक मीटिंग करते हैं। कैप्टन सबको निर्देश देते हैं, भले ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से सामान्य रूप से काम करें, लेकिन हमें हर वक्त सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। मैंने खबर दे दी है, मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आते हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये समुद्री लुटेरे फिर हमला कर सकते हैं। उसी वक्त जहाज के कुछ कर्मचारी आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं, हमें लगता है कि जहाज का रास्ता बदल देना चाहिए। एक बार जब हम इस रास्ते पर मुसीबत में पड़ चुके हैं तो दोबारा क्यों जाएं? लेकिन कैप्टन साफ कहते हैं, हमने आज जो किया वही अगली बार भी करेंगे। हमें अक्ल और साहस से जवाब देना होगा, और जिस रास्ते से हम निकलने वाले हैं हम उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि जहां हम अभी हैं वहां कम से कम 5 बड़े समुद्री लुटेरों के गिरोह हैं। हम जिस दिशा में भी जाएं किसी न किसी से तो सामना होगा ही। अब हमारा काम है कि इस माल को किसी भी हाल में मोम्बासा तक पहुंचा दिया जाए, और हम वही करेंगे। लेकिन जिस बात का डर था वही होता है। अगली सुबह देखा जाता है कि वही समुद्री लुटेरे फिर से एक बोट लेकर वापस आ गए हैं। हालांकि इस बार सिर्फ एक ही बोट है। अब कैप्टन सीधे समुद्र की कोस्ट गार्ड यानी सुरक्षा टीम को फोन करके सारी स्थिति बताते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं समुद्री लुटेरों को भगाने की। वो जहाज के पास लगे प्रेशर पंप से पानी छोड़ते हैं और जहाज की स्पीड को फिर से तेज कर देते हैं। लेकिन इस बार समुद्री लुटेरे बहुत पास आ जाते हैं, इतने पास कि वो जहाज पर मौजूद लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। और फिर देखा जाता है, जैसे ही वो जहाज के पास आते हैं वो लोग एक सीढ़ी लगाकर उसमें चढ़ जाते हैं। 4 समुद्री लुटेरे अब जहाज के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन कैप्टन फिलिप्स कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर दे। वो जहाज के सभी कर्मचारियों को इंजन रूम में भेज देते हैं और आदेश देते हैं, जाओ और जहाज का इंजन बंद कर दो, और जब तक मैं कोई इशारा न दूं तुम इंजन रूम से बाहर बिल्कुल मत निकलना। देखने से लग रहा था कि कैप्टन फिलिप्स के दिमाग में फिर कोई नई चाल चल रही है। वो और उसके साथ 2 कर्मचारी कंट्रोल रूम में ही रहते हैं। कैप्टन सबको हिम्मत देते हैं, जैसे एक सच्चे कैप्टन को देना चाहिए। अब समुद्री लुटेरे कंट्रोल रूम में घुसकर सभी को बंधक बना लेते हैं। उनका सरदार म्यूज साफ कहता है कि हम यहां इस जहाज का पैसा और जहाज में मौजूद हर कीमती सामान लूटने आए हैं। फिर वो कैप्टन फिलिप्स से पूछते हैं, इस जहाज में क्या क्या मौजूद है? कैप्टन फिलिप्स जवाब देते हैं, इस जहाज में खाना, पानी और $30,000 कैश है। अगर तुम चाहो वो पैसे ले सकते हो। उधर जहाज का इंजन अब बंद हो चुका था, तो फिलिप्स उन्हें बताते हैं कि जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए इंजन खराब हो गया और जहाज रुक गया है। समुद्री लुटेरों का सरदार म्यूज अब कहता है, अपने सारे साथियों को यहीं बुलाओ। फिलिप्स दिखावे में तो उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो कोई इशारा नहीं करते, जो कि उन्होंने अपने साथियों को पहले देने को कहा था। इसीलिए वहां कोई भी कर्मचारी नहीं आता। अब म्यूज गुस्से में कहता है, अगर जहाज के सारे कर्मचारी मेरे सामने नहीं आए तो मैं हर मिनट में यहां मौजूद किसी एक को मार डालूंगा। वो कैप्टन फिलिप्स पर भारी दबाव डालते हैं, लेकिन कैप्टन किसी भी हालत में ये नहीं बताते कि उनके बाकी साथी कहां हैं। वो बस यही कहते हैं, मुझे नहीं पता बाकी लोग जहाज में कहां हैं। फिलिप्स शांत दिमाग से समुद्री लुटेरों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद म्यूज कहता है, अब मैं पूरे जहाज की तलाशी लूंगा। फिलिप्स इसके लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो समझाते हैं, नीचे बहुत अंधेरा है, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां जाकर तुम्हें दिक्कत हो सकती है, और हमें ध्यान रखना होगा कि इमरजेंसी जनरेटर किसी भी हालत में बंद न हो, नहीं तो फिर मुसीबत हो सकती थी। असल में कैप्टन फिलिप्स बेहद चालाक इंसान थे। वो ठंडे दिमाग से समुद्री लुटेरों के साथ सहयोग भी कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने अपनी वॉकी टॉकी का स्विच ऑन करके रखा था, ताकि लुटेरे जो भी बात कर रहे हैं या जो भी योजना बना रहे हैं वो जहाज के बाकी कर्मचारी सुन सकें, और उसी के अनुसार वो लोग खुद को छुपा सकें। अब फिलिप्स म्यूज और उसके एक साथी को लेकर पूरे जहाज का दौरा करने के लिए निकलते हैं। मगर म्यूज जब जहाज का नक्शा देखता है तो वह सीधे इंजन रूम में जाने की बात करता है,
लेकिन कैप्टन फिलिप्स जानते थे कि इंजन रूम में ही उनके सभी साथी छिपे हुए हैं। इसीलिए वो म्यूज को समझाते हैं, वहां रोशनी नहीं है, हवा भी नहीं है, हमें पहले पानी लेने चलना चाहिए, फिर वहां चलेंगे। इसके बाद वो उन्हें पानी लेने के बहाने जहाज के किचन यानी रसोई घर में ले जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि उनका एक साथी वहीं छिपा हुआ है। अब फिलिप्स बड़ी होशियारी से समुद्री लुटेरों से बात करते हुए ऐसी बातें भी कह रहे थे जिनके जरिए वो अपने साथियों को संकेत भी दे रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं। वो कहते हैं, तुम लोग नंगे पैर हो, यहां बहुत चीजें बिखरी हैं, तुम्हें चोट लग सकती है। इस बात से वो अपने साथियों को इशारा दे रहे थे कि जो लुटेरे इंजन रूम की ओर बढ़ रहे हैं वो नंगे पैर हैं, इसलिए इंजन रूम के दरवाजे के पास कांच के टुकड़े बिछा दो, इससे वो लुटेरे अंदर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही लुटेरे इंजन रूम के पास पहुंचते हैं, उनमें से एक के पैर में कांच चुभ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। मगर इसके बावजूद भी समुद्री लुटेरों का सरदार म्यूज इंजन रूम का मुआयना करना शुरू कर देता है। इधर फिलिप्स की वॉकी टॉकी से मिले इशारों को समझते हुए उनका एक साथी इमरजेंसी जनरेटर का स्विच बंद कर देता है, जिससे पूरे जहाज में अंधेरा छा जाता है और लुटेरों को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। और जब इंजन रूम अंधेरे में डूब जाता है, फिलिप्स म्यूज से कहते हैं, इतने अंधेरे में तुम किसी को नहीं ढूंढ पाओगे और ऊपर से तुम्हारा एक साथी घायल हो गया है, पहले उसकी इलाज की जरूरत है, वरना वो बच नहीं पाएगा। म्यूज इसके बाद फिलिप्स को उसके बाकी साथियों के साथ ऊपर भेज देता है और खुद नीचे रहकर तलाशी लेने लगता है। इधर मौका पाते ही इंजन रूम में छिपे जहाज के कर्मचारी अचानक म्यूज को पकड़कर बंधक बना लेते हैं। फिर वॉकी टॉकी की मदद से म्यूज अपने बाकी साथियों को कंट्रोल रूम में संदेश भेजता है, इस जहाज और जहाज के कप्तान फिलिप्स को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा सरदार अब हमारे कब्जे में है। उस वक्त कैप्टन फिलिप्स म्यूज को एक प्रस्ताव देते हैं, तुम लोगों के पास अब कोई बोट नहीं है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, ये दोनों चीजें हम तुम्हें दे देंगे, बोट भी और पैसे भी, तुम बस जहाज को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। म्यूज इस शर्त को मान जाता है। इसके बाद फिलिप्स उन्हें पैसे देते हैं और लुटेरों की शर्तों के अनुसार उनके साथ लाइफ बोट में जाते हैं। शर्त यह थी कि म्यूज को लाइफ बोट के अंदर बैठाने के बाद ही कैप्टन फिलिप्स को बाहर निकलने दिया जाएगा। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। जैसे ही म्यूज बोट के अंदर बैठता है, उसके इशारे पर उसके साथी कैप्टन फिलिप्स पर हमला करते हैं, उन्हें घायल करते हैं और उन्हें अपने साथ बोट में लेकर भाग जाते हैं। यानी अब कैप्टन फिलिप्स को किडनैप कर लिया गया था। समुद्री लुटेरे कैप्टन फिलिप्स को साथ लेकर सोमालिया की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिलिप्स के साथी हार नहीं मानते। वो हर जगह खबर भेजते हैं और फैसला लेते हैं कि जब तक नेवी यानी जल सेना वहां नहीं पहुंचती, वो उस बोट का पीछा करते रहेंगे ताकि यह पता चलता रहे कि बोट जा कहां रही है। प्रशासन भी पूरी तत्परता से कैप्टन फिलिप्स को बचाने के मिशन में जुट जाता है, क्योंकि हर हाल में सोमालिया पहुंचने से पहले कैप्टन फिलिप्स को बचाना जरूरी है। एक बार अगर वो लुटेरों के इलाके में पहुंच जाते तो फिर फिलिप्स को जिंदा बचा पाना नामुमकिन हो जाता। दूसरी ओर समुद्री लुटेरे बहुत सावधानी से कैप्टन फिलिप्स को अपने ठिकाने की ओर ले जा रहे थे, लेकिन तभी किसी एक तकनीकी या समुद्री समस्या के कारण म्यूज अपने बड़े सरदार से संपर्क नहीं कर पा रहा था। बड़ा सरदार मतलब म्यूज से भी ऊपर रैंक का एक और डाकू था। दूसरी ओर अमेरिका की नेवी और एयर फोर्स पूरे प्रयास के साथ कैप्टन फिलिप्स को बचाने के मिशन में लगी हुई थी। आखिरकार अमेरिकी नेवी फोर्स अपने जहाजों सहित उन लुटेरों के लाइफ बोट को चारों ओर से घेर लेती है। फिर वे समुद्री लुटेरों से बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं। अगर तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें सुरक्षित वापस जाने देंगे। म्यूज कहता है, ठीक है, हम कैप्टन को छोड़ देंगे, लेकिन हमें $10 मिलियन चाहिए। तब यूएस नेवी जवाब देती है कि इतनी रकम लाने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। भूख और प्यास से परेशान म्यूज मान जाता है। उधर अलाबामा जहाज बाकी कर्मचारियों को लेकर मोम्बासा की ओर रवाना हो जाता है। यूएस नेवी खाने और पानी के पैकेट लेकर लाइफबोट के पास आती है और कहती है, हम तुम्हें खाना और पानी देंगे, बस बदले में हमें एक बार कैप्टन को देखना है कि वह ठीक है या नहीं।
तब कैप्टन फिलिप्स बाहर आते हैं, नेवी से बात करते हैं और बताते हैं कि वो ठीक हैं। बातचीत के दौरान वो जानबूझकर यह भी कह देते हैं कि मैं 15 नंबर सीट पर बैठा हूं। असल में यह एक चाल थी। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर यह सूचना देते हैं ताकि नेवी को पता चले कि वो लाइफ बोट में कहां बैठे हैं और उनके रेस्क्यू की योजना बनाई जा सके। अब नेवी को पता चल जाता है कि फिलिप्स बोट के अंदर किस पोजीशन में है। नेवी को यह भी पता होता है कि अगर अगले 12 घंटे में कुछ नहीं किया गया तो लाइफ बोट सोमालिया की सीमा में पहुंच जाएगा, जहां बचाना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी ओर सोमालिया की ओर बढ़ते समय समुद्री डाकू यह देख लेते हैं कि 2 बड़े अमेरिकी जहाज अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि नेवी चालाकी से उन्हें चारों ओर से घेर रही है। इसी समय कैप्टन फिलिप्स बाथरूम जाने का बहाना बनाते हैं और अचानक एक लुटेरे को पानी में धक्का दे देते हैं और खुद भी पानी में कूद जाते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में यूएस नेवी के सैनिक कुछ समझ पाते इससे पहले ही म्यूज दोबारा कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वहां पहुंचती है अमेरिकन नेवी सील टीम। अब पूरी तरह तैयार थी अपना आखिरी कदम उठाने के लिए। उनका प्लान यह था कि वो डाकू गिरोह के सरदार म्यूज से $10 मिलियन देने की बात करके उसे लालच देंगे। इसी बहाने वे दोबारा बोट के पास जाते हैं और बात करते हुए नेवी म्यूज को पैसे देने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले जाती है। नेवी उनकी बोट में एक खास डिवाइस यानी माइक्रोफोन फिट कर देती है, जिससे वो बोट से दूर रहकर भी समुद्री लुटेरों की सारी बातचीत सुन सकें। साथ ही वे एक मजबूत रस्सी से लुटेरों के बोट को अपने जहाज से बांध देते हैं ताकि वो किसी भी हालत में भाग न सके। कैप्टन फिलिप्स को एक खास पोशाक भेजी जाती है पहनने के लिए, ताकि ऑपरेशन के दौरान उन्हें साफ साफ पहचाना जा सके और गलती से भी उन्हें गोली न लग जाए। नेवी सील कमांडो और हेलीकॉप्टर्स पूरे फोर्स को अलर्ट कर देते हैं और स्पीड तेज कर दी जाती है ताकि वे पूरी तरह लुटेरों के बोट को घेर लें। फिर बोट पर एक खास लाइट फेंकी जाती है जिससे बोट में मौजूद लुटेरे कुछ भी देख नहीं पाते। उसके बाद रस्सी से बंधे बोट को खींचना शुरू किया जाता है। उनका मकसद था जब बोट के अंदर मौजूद तीनों लुटेरे निशाने के दायरे में आ जाएं, तब एक साथ तीनों को गोली मारकर खत्म करना। कैप्टन फिलिप्स की लोकेशन पहचानने के लिए उनकी खास पोशाक मदद करती है, क्योंकि अगर गलती से कैप्टन फिलिप्स को गोली लग जाए तो पूरा मिशन असफल हो सकता था। इसी बीच जब कैप्टन एक नोट लिखने की कोशिश कर रहे थे, एक डाकू उन्हें पकड़कर रस्सी से बांध देता है और मारना शुरू कर देता है। इस वक्त कैप्टन फिलिप्स पूरी तरह हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि यहीं उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक डाकू कैप्टन को रस्सी से लटकाकर गोली मारने ही वाला था, तभी यूएस नेवी उस बोट को अचानक रोक देती है। तीनों डाकू निशाने के भीतर आ चुके होते हैं और नेवी उन्हें एक साथ गोली मार देती है। तीनों की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद यूएस नेवी कैप्टन फिलिप्स को सुरक्षित जहाज पर ले आती है और म्यूज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे भयानक अनुभव के बाद कैप्टन फिलिप्स मानसिक रूप से टूट जाते हैं। 1 साल तक वो समुद्र में काम पर नहीं जाते। 1 साल बाद वो दोबारा समंदर की नौकरी पर लौटते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2009 में घटित एक टीआई सच्ची घटना पर आधारित। कैप्टन फिलिप्स एक असली किरदार हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी हकीकत में घटा था। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और स्वस्थ रहो।